इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। इस वीडियो में हम कॉमन एरर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इसमें हम क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ संकेत भी देंगे और विद्यार्थी चाहें तो उन संकेतों को नोट कर सकते हैं। जो विद्यार्थी ग्रामर और वोकेबलरी से संबंधित अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कॉमन एरर से संबंधित इस प्रैक्टिस सेट को। कॉमन एरर्स इन इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 5। इस प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर क्वेश्चन में 4 पार्ट्स आप देखेंगे और हमें यह बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए, बी या सी, किस पार्ट में एरर है। यदि कोई एरर नहीं है सेंटेंस में तो हमारा आंसर डी पार्ट होगा। विद्यार्थी इससे पहले के प्रैक्टिस सेट्स भी देख लें। क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ संकेत आपको दिए जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं और वीडियो के अंत में हम आपको लिखकर भी आंसर्स बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। क्वेश्चन नंबर 1, योर प्लान इज गुड एंड आई एम एग्री विद यू। योर प्लान इज गुड एंड आई एम एग्री विद यू। तुम्हारी योजना अच्छी है और मैं आपसे सहमत हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर है यानी जिस पार्ट में एरर है वह पार्ट है बी। देखिए यहां एम नहीं आना, यह होना चाहिए एंड आई एग्री। एंड आई एग्री तो बनेगा योर प्लान इज गुड एंड आई एग्री विद यू, तो एम नहीं आएगा, एंड आई एग्री आएगा। मैं आपसे सहमत हूं, इसमें हूं को देखकर एम नहीं लगाना है, तो यहां वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करने की कोशिश ना करें। एंड आई एग्री विद यू, एम नहीं आएगा, आंसर है बी, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आवर इंस्टीट्यूशन इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2014। हमारा संस्थान 2014 से कंप्यूटर कोर्स चला रहा है। देखिए जो कार्य या घटना पास्ट में शुरू हुई और अब तक चल रही है और आगे भी होने की संभावना है, वहाँ हमें आमतौर से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं, परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ इज रनिंग गलत है, पार्ट ए हमारा आंसर है और ये होना चाहिए आवर इंस्टीट्यूशन हैज़ बिन रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2014। हैज़ बिन रनिंग, इज रनिंग यहाँ ठीक नहीं है, तो करेक्शन होगी आवर इंस्टीट्यूशन हैज़ बिन रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2014। तो इज रनिंग के स्थान पर हैज़ बिन रनिंग आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम सिंस देख रहे हैं और एक बीता वसन 2014, सिंस 2014 संकेत है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। तो यहाँ हैज़ बिन रनिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इट इज़ हाई टाइम वी रिपेयर द एयर कंडीशनर। देखिए इट इज़ हाई टाइम के बाद शुरू होने वाली क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए, तो बी पार्ट हमारा आंसर है। इसमें एरर है, यहाँ रिपेयर्ड आना चाहिए क्योंकि इट इज़ हाई टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। नियम ये कहता है कि इट इज़ हाई टाइम के बाद शुरू होने वाली क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। यहाँ रिपेयर्ड आएगा, इट इज़ हाई टाइम वी रिपेयर्ड द एयर कंडीशनर। इसका अर्थ है कि पहले ही देरी हो चुकी है और हमें एयर कंडीशन को रिपेयर कर लेना चाहिए, तो बी पार्ट होना चाहिए, वी रिपेयर्ड, तो बी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द टू ब्रदर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। दोनों भाई सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर चिल्लाए। देखिए
यहाँ वन अनदर नहीं ईच अदर आना चाहिए, क्योंकि भाई दो हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पे हमें वन अनदर नहीं ईच अदर लगाना है। अगर दो से ज़्यादा व्यक्तियों का जिक्र होता, दो से ज़्यादा व्यक्तियों का जिक्र होता तो यहाँ वन अनदर लगाते, लेकिन यहाँ दो भाई हैं तो यहाँ ईच अदर हम लगाएंगे। तो बनेगा द टू ब्रदर्स शाउटेड एट ईच अदर इन पब्लिक। यहाँ वन अनदर की जगह ईच अदर आएगा। सी पार्ट हमारा आंसर है। सी पार्ट में एरर है तो बनेगा एट ईच अदर इन पब्लिक। सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 में सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। वह कक्षा में सबसे लंबी लड़कियों में से एक है। सबसे लंबी लड़कियों में से, ध्यान से, सबसे लंबी लड़कियों, तो यहां गर्ल्स आना चाहिए। तो बनेगा शी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। तो बी पार्ट हमारा आंसर है। और यहां हमें जो है द टॉलेस्ट गर्ल्स बी पार्ट में होना चाहिए। और यहाँ गर्ल लगाया हुआ है तो यहाँ प्लूरल करना चाहिए। वह कक्षा में सबसे लंबी लड़कियों में से एक है। लड़कियों तो गर्ल्स आना चाहिए यहाँ, तो बी पार्ट होगा द टॉलेस्ट गर्ल्स। क्वेश्चन 5 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शी मेड हिम टू अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस। उसने उसकी अशिष्टता के लिए उससे माफ़ी मंगवाई। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि मेक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ प्लेन इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए, टू इन्फिनिटिव नहीं। तो यहाँ सिर्फ अपोलोजाइज आएगा। तो बनेगा शी मेड हिम अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस, क्योंकि यहाँ मेक की दूसरी फॉर्म मेड है और ऑब्जेक्ट है, तो मेक प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। प्लेन इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ टू नहीं आएगा। तो बी पार्ट में, बी पार्ट हमारा आंसर है। यहाँ पे अपोलोजाइज आना चाहिए, टू नहीं आना चाहिए। तो बनेगा शी मेड हिम अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस। टू नहीं आएगा, अपोलोजाइज आएगा सिर्फ। तो 6th क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द लॉयर आस्क्ड मी टू पुट माई साइन ऑन द पेपर। वकील ने मुझे पेपर पर मेरे हस्ताक्षर करने के लिए मुझसे कहा। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिए कि जो आंसर है हमारा सी पार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां साइन नहीं सिग्नेचर आएगा। SIGN साइन वर्ब होता है, इसका अर्थ है हस्ताक्षर करना। और सिग्नेचर SIGNATURE सिग्नेचर जो है वो नाउन होता है। तो कागज पर हस्ताक्षर तो यहां सिग्नेचर आना चाहिए। सिग्नेचर तो यहां सी पार्ट में होना चाहिए, माई सिग्नेचर ऑन द पेपर। तो 7th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, और साइन की जगह सिग्नेचर होना चाहिए। तो सी पार्ट बनेगा माई सिग्नेचर ऑन द पेपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। यह एक बरसाती दिन होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सका। यहां एरर ए पार्ट में है। इट बीइंग ए रेनी डे, यहां इट आना चाहिए बीइंग से पहले, क्योंकि बीइंग अ रेनी डे होगा तो फिर ये आई के लिए माना जाएगा। तो यहां हमें ठीक करने के लिए बीइंग से पहले इट लगाना है, क्योंकि यह एक रेनी डे था इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका। इट बीइंग ए रेनी डे, इट लगना चाहिए यहां पे, नहीं तो ये बीइंग अ रेनी डे ये वर्ड्स आई के लिए माने जाएंगे, जिससे कि गलत हो जाएगा ये सेंटेंस। तो यहां पे ए हमारा आंसर है और बीइंग की जगह इट बीइंग होना चाहिए। इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। तो ए आंसर हमारा बनेगा 8th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
3 hours have passed since she had fallen asleep. जब से वो सोई तब से 3 घंटे बीत चुके हैं। यहां देखिए 9th क्वेश्चन में यहां एक फार्मूला, एक सूत्र ध्यान में रखें कि सिंस से पहले वाली क्लॉज में प्रेजेंट टेंस और सिंस के बाद वाली क्लॉज में पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। सिंस से पहले हम यहां देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट हैव पास, तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए और लगा रखिए यहां पे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां आना चाहिए हैड फॉलन की जगह फेल, तो बनेगा शी फेल अस्लीप। सिंस के बाद यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, फेल आना चाहिए, हैड फॉलन नहीं, तो बनेगा सिंस शी फेल अस्लीप। तो सी पार्ट हमारा आंसर होगा, क्योंकि सी पार्ट में एरर है और सी पार्ट होना चाहिए शी फेल अस्लीप। हैड फॉलन की जगह फेल आना चाहिए, शी फेल अस्लीप। विद्यार्थी ध्यान दें कि आंसर्स हम वीडियो के अंत में लिख करके बता देंगे, अभी आप सुन लें और जो संकेत दिए जा रहे हैं उन्हें नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ही कैनॉट लिफ्ट दिस टेबल, वह इस टेबल को उठा नहीं सकता। इजंट इट, यहां टैग देख रहे हैं, क्वेश्चन टैग। तो देखिए यहां हम देख रहे हैं कि ही कैन नॉट लिफ्ट दिस टेबल, मॉडल कैन का प्रयोग है और शुरुआती जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। तो यहां सी जो पार्ट में हम सी पार्ट हमारा आंसर है, यहां आना चाहिए कैन ही। कैन ही, क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब मॉडल कैन है तो और नेगेटिव है, तो यहां अफर्मेटिव आना चाहिए, कैन ही। इजंट इट गलत है और हम सी पार्ट में एरर देख रहे हैं, तो इस टैग को ठीक करेंगे तो यहां आएगा कैन ही, क्योंकि इधर नेगेटिव सेंटेंस है शुरू में, तो हम सी पार्ट में हमें करना पड़ेगा अफर्मेटिव कैन ही, क्योंकि ही दिया हुआ इधर, तो सी पार्ट हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बिसाइड फूड, भोजन के, यहां बिसाइड फूड द ट्रेवलर्स कैरिड सम मेडिसिन्स। बिसाइड फूड द ट्रेवलर्स कैरिड सम मेडिसिन्स, ये सेंटेंस होना चाहिए था, इसका जो अर्थ होना चाहिए था कि भोजन के अतिरिक्त यात्री कुछ दवाइयां ले गए। अब यहां बिसाइड नहीं बिसाइड्स होना चाहिए था, के अतिरिक्त, क्योंकि बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, पास में। यहां बिसाइड्स आएगा के अतिरिक्त, यानी भोजन तो ले ही गए, उसके अतिरिक्त यात्री कुछ दवाइयां ले गए, दवाइयां साथ ले गए। यहां बिसाइड्स आना चाहिए, एस लगेगा ई के बाद, BESIDES, बिसाइड्स के अतिरिक्त। ए पार्ट हमारा आंसर है, ए पार्ट हमारा आंसर, क्योंकि ए जो है पार्ट उसमें एरर दिखाई दे रहा है और बिसाइड्स फूड आना चाहिए। अब आंसर्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था बी, होना चाहिए था एंड आई एग्री। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए था आवर, करेक्शन है ये, आवर इंस्टीट्यूशन हैज बीन रनिंग। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी, वी रिपेयर्ड। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी, एट ईच अदर इन पब्लिक, करेक्शन करके बताई हुई है हमने, यहाँ नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, द टॉलेस्ट गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, अपोलोजाइज। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, सी में आना चाहिए माई सिग्नेचर ऑन द पेपर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, इट बीइंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी और करेक्शन है शी फेल अस्लीप। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी और करेक्शन है कैन ही। और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, यह आना चाहिए था बिसाइड्स फूड। तो ये कुछ क्वेश्चंस और उनको हल करने के लिए कुछ संकेत आपको दिए गए हैं, इन्हें आप नोट कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।